हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है पाप अंदर ही अंदर रो रहा है। देखिए, सारे ही कार्ड्स यहाँ पे मैंने लिए हैं ओशो ज़ेंटैरो से और कुछ कार्ड मैंने लिए हैं साईं बाबा की मैसेजेस। देखिए, इस समय की जो एनर्जीज है ना, बहुत इंटेंस एनर्जी है आपकी, बहुत प्योर एनर्जी है। और साईं बाबा के थ्रू आपके उस ईस्ट के मैसेजेस, डिवाइन के गाइडेंस आपको मिलेंगे जो स्वयं ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। अब ये कार्ड साईं बाबा के हैं, लेकिन जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, है ना, जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनके मैसेजेस भी यही हैं। उन्हीं को समझकर आप इनको फॉलो अपनी लाइफ में करें और उसको इम्प्लीमेंट आपने करना है। ठीक है जी। क्या है एनर्जीज पाप की? नंबर 5 की एनर्जी है टोटलिटी। नंबर 5 अबंडेंस की एनर्जी है। यहाँ पे कंट्रोल है, करेज है, द मास्टर है, इनोसेंट है, रीबर्थ है, नथिंगनेस नंबर 5, पार्टिसिपेशन नंबर 4, क्लिनजिंग टू द पास्ट नंबर 5 की एनर्जी 3 बार आ चुकी है। मोमेंट टू मोमेंट नंबर 2 एंड प्लेफुलनेस। और बॉटम डेक में निकल के आई है नंबर 6 द लवर्स की एनर्जी। देखिए भाई, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि ना, टोटलिटी और अबंडेंस आप परमात्मा ने बिल्कुल कंप्लीट होता ना, कंप्लीट वो कर दिए हो आप। भरपूरता आपके अंदर आ गई है, शांत आप हो गए हो। फिजूल के लोगों की बातों को आप ऐसे हो जाते हो, बहरे हो गए हो जैसे आप, है ना। आप सुनना पसंद नहीं करते, कोई क्या कर रहा है। पहले भूले भटके में भी आपका ध्यान चला जाता, कोई क्या कर रहा है। अब तो आप कहते हो भगवान से, प्रेयर ये करते हो, भगवान के मेरा ध्यान ही इन लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों में ध्यान ही नहीं रखना जो इतने गलत हैं। आप परमात्मा से यही प्रेयर मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो कि हे ईश्वर, मेरा गलत लोगों पर से बिल्कुल ध्यान हटा दो, मेरा ध्यान सिर्फ आपके चरणों में हो। या तो मैं आपकी पूजा पाठ करूं, आपकी सेवा करूं, या मेरा ध्यान मेरे खुद पर हो और या मेरे काम पर हो, है ना। ये आप परमात्मा से जो है करंट में मांग रहे हैं। और देखिए, अब जैसा कि मैं आप बताती हूँ, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो होता क्या है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो नेगेटिव लोगों की डाइट है, वो नकारात्मक लोगों की खुराक है, आपसे ही खाते हैं वो। ये भी यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ये आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बुरी बात निकल करके आई है वो ये है कि आपके भाग्य का खाकर, टोटलिटी कंट्रोल, टोटलिटी अबंडेंस के बाद कंट्रोल का कार्य, ये आपके ही भाग्य का खाकर आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। आप एक लॉयन हैं और आपको डॉगी बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। मतलब कितनी गंदे वाली एनर्जी है। आपके साथ ही रहना है, आपके भाग्य का भी खाना है और आपको ही कंट्रोल करना है, आपको ही गंदे तरीके से मॉडिफाई करना है। आपके हिस्से का जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों को दे देनी है। कोई बात नहीं, दे दो। आप इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं लोगों से, पर माँ मैं जो मांगूंगा मेरे ईश्वर से मांगूंगा। जो खुद ही भूखे हैं वो किसी को क्या कुछ दे देंगे। आप कहते हैं कि मैंने जो भी कुछ मांगना है अपने परमात्मा से मांगना है, तो आप अपने ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। जो भी मांगते हैं, चाहे वो थोड़ा दे ज़्यादा दे, आप उसमें खुश रहते हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर आती रहती है ना। तो ये जो आपने सारा ध्यान अपना खुद पर ले आए हैं आप, और परमात्मा के चरणों में आप टोटली समर्पण हैं। और जैसे मैंने पिछली रीडिंग में भी बताया होगा आपको, आप एक अंदर से ना, आप अंदर से शांत हो चुके हैं। अंदर से आप इतने शांत हो चुके हैं कि आप एक चंदन के वृक्ष की भांति हो चुके हैं, जहाँ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो सांप चाह कर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। सेम वो चीज़ है आपके साथ। आप एक चंदन के वृक्ष की भांति शांत हो चुके हैं। आपने चीज़ों को, लोगों को देख लिया है कि ये जो भी बेवकूफ़ लोग हैं, जो करतूतें, जो भी आपने इनको ना अपने मन मस्तिष्क में बेवकूफ़, इडियट और गधे घोषित कर दिया है। अगर ये कुछ कहते और बोलते भी ना, आप इनको हंसी आ जाती होगी कि बेवकूफ़ भी क्या हरकतें कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी एनर्जीज हो गई हैं। मतलब पंगा पंगा लेना तो बहुत दूर की बात है। ये आपने इनको मन ही मन बेवकूफ़ घोषित कर दिया कि बेवकूफ़ हो, तुम इसी लायक हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। करेज का कार्ड है नंबर 8। यहाँ पर शनि देव जी आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको एक्वेरियस हो सकते हैं, आपकी कुंभ राशि हो सकती है,
अब ये एक्वेरियस देखिए रावण, अब मैं आपको सबसे एक बात बता दूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को या ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स वगैरह देखने को बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि अगर मेरी कुंभ राशि है तो क्या मुझे अच्छा फल देंगे। अब ये कुंभ राशि का मतलब क्या है? कुंभ राशि का मतलब भैया कर्मों से है। आप कुंभ हैं। अब एग्जाम्पल देना चाहूँगी, राम की और रावण की एक ही राशि थी, लेकिन सच्चाई और धर्म, अच्छे कर्म, पवित्र कर्म, इस पर डिपेंड करते हैं शनिदेव। तो राम और रावण की एक ही राशि थी, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। तो हो सकता है जो राशि आपकी हो वो भी आपके एनिमी की हो। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें वर्क करेगी वो करेंगी आपके कर्मा। आपके कर्मा प्योर हैं, तभी शनिदेव जी ने आपके कर्मों का लेखा जोखा करे और आपको करेज की एनर्जी में डाल दिया है, यानी आपके अंदर साहस ला दिया है। ये चीज़ें सब लोग जानते हैं कि आप कितने साहसी हैं, कितने बोल्ड हैं, कितने आप स्ट्रांग हैं। मास्टर की एनर्जी में भी आप आ गए हैं। आप अब ऐसे इंसान बन गए, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपका छोटा सा उम्र हो सकती है, आप ज़्यादा हो सकता है आप ज़्यादा बड़े उम्र में ना हो, लेकिन आप इतने मजबूत परमात्मा ने कर दिया ना, आप पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा सकते हैं। ये एनर्जी है आपकी, ये आप छोटे से शरीर में एक बहुत बूढ़ी आत्मा है। ठीक है, अपना आप इस जन्म की आत्मा नहीं है, आप बहुत जन्म ले लेकर के आई हैं। और एक आपके अंदर ना एक पावर आ गई है, एक स्ट्रांगनेस आ गई है, दी मास्टर की एनर्जीज में आप आ गए हैं। जो आपकी इनोसेंस है उसको आप बरकरार रखना चाहते हैं, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। और परमात्मा अब आपके साथ है, आपका एक नया जन्म हुआ है अभी। ठीक है, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं आपने उनको लेट गो कर दिया, नथिंगनेस। आप अपने, आपके अंदर एक आदत हो सकती है, आप बातों को भूल जाते हैं, और ये खुद से नहीं है, परमात्मा भुलवाते हैं ये आदतें। वरना जो आपने कुछ लोगों को देता है देखा होगा कि वो अपने चित्त पर बातों को रख लेते हैं। इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा करा, उसको घुमाई जाएंगे, घुमाई जाएंगे, घुमाई जाएंगे, घुमाई जाएंगे, तो वो बैड एनर्जी क्रिएट करते। आप ऐसे नहीं हैं। आपको 4 दिन पहले की बातें कोई पूछे कि तुमने क्या हुआ था, आप बता ही नहीं पाओगे, आप भूल जाओगे। अगर आपसे कोई पूछे तुमने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया, आप भूल जाओगे। कुछ लोगों को 10 दिन पुराना याद होता है, 20 दिन पुराना याद होता है। आप उनमें से नहीं है। भूलना बहुत अच्छा है, जो भूलते हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं, है ना। और जो याद रखते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति हैं, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति की आदतें होती हैं चीज़ों को याद रखना, अपने चित्त पर रख देना। अगर आप चीज़ों को भूलते हैं तो ये आप बहुत परमात्मा के नेक बच्चे हैं। किस किस इंसान के साथ भूलने की आदत है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भूल जाते हैं बातों को, और जो याद रखते हैं वो भी बताइएगा। जो याद रखते हैं उनका भविष्य बिल्कुल ज़ीरो है, और जो भूल जाते हैं उनका भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल है। ये सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं। ठीक है, चेंजिंग क्लिनजिंग, सॉरी, यस, क्लिनजिंग टू द पास्ट। आपका जो पास्ट है डिवाइन ने क्लिनज कर दिया है। आपका कार्मिक पैटर्न जो है हील हो गया है, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कार्मिक पैटर्न जब हील हो जाता है तो आप धीरे 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 परमात्मा की ब्लेसिंग्स के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं, और एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ जाते हैं। चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जो भी लोग आपके फिजूल की आपने जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी पाली थी, अब वो कहीं ना गिल्ट में चले जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, आखिर इस इंसान के साथ हमने ऐसा क्यों किया, इतनी नीच हरकतें हमने, क्योंकि कुछ लोग गिल्ट में जाएंगे, कुछ लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लगेंगे कि इसने करवाया, उसने करवाया, फलाने ने कराया, ढिमका। तो ये चीज़ें इनके बीच में अब होने वाली हैं। अब साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं? साईं बाबा जी का कार्ड है। साईं बाबा आपको कह रहे हैं स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपने साईं बाबा के सामने सरेंडर हो जाना है। जो भी सिचुएशन है, हर चीज़ का समाधान परमात्मा के पास है। हो सकता है आपको भी लंबा विज़न नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन देखिए, एक अगर धुंध होती है ना, तो अगर आपके हाथ में एक छोटी सी लाइट है ना, आप उस छोटे छोटे 2-2 कदम रखते जाएं, 2-2 कदम रखते जाएं, बस आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और आप सोचोगे दूर से ही टॉर्च मार के मुझे लंबा दिखाई दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। परमात्मा आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखा रहे हैं। 2-2 कदम बढ़ाते जाएं, लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, यही ईश्वर आपको कह रहे हैं। मौन की भाषा सीखिए, हजारों शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। ईश्वर कहते हैं जो लोग मौन रहते हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, है ना। हो सके तो बहुत कम बात करें, मौन में बहुत ताकत होती है। आप अकेले नहीं हैं। बेवकूफ़ लोगों की पहचान होती है वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वो मौन रहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। साईं बाबा कह रहे हैं, आपके ईस्ट कह रहे हैं कि हम आपके, वो आपके साथ हैं।
अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागें, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रण में करना पाए। देखिए लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे, लेकिन यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं कि आपने लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से भागना नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि जब आप के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आपका पीस बरकरार रहता है, आपकी शांति बरकरार रहती है, आप गिल्ट में नहीं जाते, आप टेंशन में नहीं जाते, आप एंग्जाइटी में नहीं जाते, आप परेशानी में नहीं जाते, और आप मस्त फिर से हो जाते हैं। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, ये भ्रांति है, मिथ्या है। साईं बाबा कह रहे हैं सच्चाई का आपने सामना करना है। रूहानी गुट समूह, जो भी आपके जैसे और भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, हो सकते हैं आपके भाई बहन हो, आपके यारे प्यारे हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, वो रूहानी गुट है आपके, उनकी सहायता ईश्वर आपके पास भेज रहे हैं, तो उनकी सहायता आप लेते रहें। तारतम्य साधना है, आपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। और हाँ जी, हमारा 3 डेज़ का वर्कशॉप शुरू होने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप, है ना, सर्कस के शेर से, सर्कस के शेर को दूसरे लोग नचाते हैं, उसको पका पकाया मांस ला के फेंक देते हैं, वो खा जाता है, लेकिन पिंजरे में कैद होता है। और जंगल का शेर खुला आज़ाद घूमता है, अपना शिकार खुद करता है। अब ये शेर का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा कि आपने किसी की चीर फाड़ करनी है, ऐसा नहीं। परमात्मा का शेर, प्यारा बच्चा, वो कैसे बनना है आपने। तो ये सारी ही चीज़ें आपको 3 डेज़ वर्कशॉप में सिखाई जाएंगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है जी, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, इसकी फ़ीस है 2222। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।